इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आजकल बच्चे टेलीफोन करते हैं, कार्यालय में फोन आते हैं, महाराज से कथा सीखनी है, फिर हमारे पास खबर आती है। कैसे सीखेंगे? आके सीखेंगे? नहीं, टेलीफोन पर सीख लो। आने की क्या दरकार है, वर्चुअल चल रहा है सब, वहीं बैठे बैठे सीख लो। सिखाइए, कार्यालय के लोग सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं भगवान जाने। ऐसे हो गए हैं लोग, ऐसे हो गए हैं हम, सब कुछ हम तो कल आपको सुनाया था ना, वो भाई बहन का राखी वाला, दूर से ही हम सब करना चाहते हैं। रिश्ते नाते संबंध व्यवहार सब दूर से रखना चाहते हैं। जाने आने का काम क्या। हमारे एक बड़े जिगरी मित्र हैं, उनके पिताजी को अपने बेटे के विवाह का कोई कार्ड देने आया, तो बाबूजी प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज के, तो घंटी बजी, बाहर गेट खोल के आए। बुजुर्ग लोगों का ये व्यवहार है, आओ आओ बैठो बैठो। तो वो लड़का स्कूटर पे था, बाबूजी को स्कूटर से उसने, हाँ जी बताओ क्या सेवा है। तो निकाला डिक्की से, कहा ये कार्ड है, उनको दे दीजिएगा, अब भैया की शादी है आएंगे। बोले थोड़ा जल तो ले दो, थोड़ा लड्डू खा लो। नहीं, बहुत कार्ड बांटना है, हमारे पास समय नहीं है। तो बाबूजी बोले ये कार्ड भी रख लो, जब तुम्हारे पास जल पीने का समय नहीं है तो हमारे बेटों को तुम्हारे पास आने का समय नहीं है। अपने पिताजी से कह देना कि वो आएंगे नहीं। अब ये सुनकर वो तो चला गया, लेकिन उसके पिताजी पूरा घरे आ गया। बाबूजी ने ऐसा कहा तो बोले भैया ऐसे रिश्तों को क्यों लादे फिरेंगे हम, जिसके पास हमारे घर में आकर जल पीने का समय नहीं है। यदि आपके पास 5 मिनट जल पीने का समय नहीं है तो हमारे पास 3 घंटा आकर के तोहरे यहाँ बारात में जाने का कहाँ समय है। ये समझना होगा। भगवान के पास हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी भगवान में श्रद्धा है। हम किसी के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें मेरी श्रद्धा है, ममता है। जहां ममता का स्रोत सुखा है वहां कोई क्यों जाएगा? भुसुंडी बाबा तो कहते हैं जहिते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सब कोई। और जहां बिना स्वार्थ के प्रेम है वो परमार्थ की यात्रा है। बिना स्वार्थ में जहां प्रेम है वो परमार्थ है। लक्ष्मण जी का जो राम प्रेम है वो परमार्थ यात्रा है। क्यों? राम जी ब्रह्म हैं, लक्ष्मण जी महाराज जीवाचार्य हैं। देखिए, लक्ष्मण जी ने निषादराज गुह को उपदेश करते समय ये पंक्ति कही है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादिय सखा परम परमारथ एओ मन क्रम राम पद में। बारहिते निज पति हित जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। ये लक्ष्मण जी। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लक्ष्मण जी की इस प्रकार स्तुति करते हैं कि उनको जन्म जन्मांतर से राम जी के चरणों में ही प्रीति है, बनावट नहीं।
इसलिए गिरावट नहीं। हम भी अपने जीवन में एक सिद्धांत बनाएं, कहीं प्रेम पाने का प्रयास करें, कहीं प्रेम देने का प्रयास करें। संसार तो आता जाता रहेगा। कल का प्रश्न बड़ा अच्छा किए थे, बहुत अच्छा विष्णु जी ने प्रश्न किया था कि भगवान के दरबार में दर्शन आजकल कठिन हो गया है ना, चिंतन बदलिए। जो जिस प्रकार जीवन जी रहा है उसको उस प्रकार भगवान का दर्शन हो रहा है। पंक्ति लगा के दर्शन करने वालों की अलग सीरीज है और पिछले वाले द्वार से खिड़की से आके दर्शन करने वालों की अलग सीरीज है। उसको बुरा न मानिए, उसकी निश्चित सेवा है, उसी सेवा से मंदिर की व्यवस्था है, बुरा नहीं। आप जगन्नाथपुरी जाओ, बद्रीनाथ धाम जाओ, वैष्णो माता जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, सब जगह जो दुनिया भर के सेवा के काम चलते हैं मंदिर के द्वारा, उसके लिए सेवा व्यवस्था है। उस व्यवस्था लायक हो तो व्यवस्था से आओ, नहीं तो बाहर खड़े होकर लंबा दर्शन मारो, दंडवती करो। जिस व्यवस्था में भगवान ने आपको जन्म दे दिया है, बड़ा कर दिया, उस अवस्था व्यवस्था में रहकर भगवान की सेवा आप प्राप्त कर सकते हैं। खड़े होकर लंगर पाना है, खड़े होकर पालो, बैठ के पाना है तो कुर्सी मेज पर बैठ के पालो, उसकी भी व्यवस्था है। ऐसे नहीं है, चिंतन को बदला जाएगा तब प्रियता प्राप्त होगी। कहीं प्रियता दीजिए और कहीं प्रियता लीजिए, ये मनुष्य जीवन की उपलब्धि है। गुरुदेव भगवान ने नाम रख करके कहा, वेद तत्व नृप तव सुत चार। हे राजन, आपके चारों पुत्र वेद के सार तत्व हैं और मुनि धन, मुनियों के धन हैं। जन सर्वस शिव प्राणा, शिव जी के प्राण तत्व हैं। भागवतों के तो सर्वस्व हैं। गुरु जी ने बताया, मुनि धन, जन सर्वस, शिव प्राणा, शिव जी के प्राण तत्व, भक्तों के सर्वस्व। भगवान क्या है? अतः भगवान ही सब कुछ है। हमारे आपके भगवान नहीं है। बताइए, भगवान को छोड़कर जगत में कौन है? बस अंतर है, आपके हमारे चिंतन में अंतर है। हम लोग भगवान को, ध्यान रखना, इसको देखना दिमाग में, भगत सब कुछ रहते हुए ही मान लेता है हमारे केवल भगवान है। जगत का जीव जब घर परिवार सब लोग दुत्कार देते हैं तब मानता है कि भगवान है हमारे। भक्त के सामान्य जीव के चिंतन में यही मूल अंतर है। भगत पहले से ही मान लेता है, हम राम जी के राम जी हमारे, राम जी के राम जी हमारे। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे हैं, सब हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। जगत छोड़े उसके पहले भगवान को अपना मान लो। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान हमारे हैं। एक पद है ना हम लोगों का, संसार के लोगों से आसान किया करना, यहाँ कोई
नहीं है अपना, सिया राम जपा करना, यहाँ कोई नहीं है अपना, सिया राम जपा करना। जितने लोग सुन रहे हैं वर्चुअल, मेरी ये प्रार्थना है कि इसको बंद कमरे में गाना, घर वालों को सुना के न गाना, वरना चाय पानी भी नहीं मिलेगा। ये चेतावनी पद है, भक्तों की चेतावनी। क्या यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। सोच रहे बंदे, मत सोच रहे बंदे, नहीं, इसको जानिए बाद में, मानिए पहले। जो मान जाएगा वो जान जाएगा। जानना क्या है? वास्तव में कोई नहीं है। आपने देखा कोविड में बाबूजी को हो गया बच्चे दूर, बच्चे को हो गया माई बाप दूर। अरे राम, कितनी कठिनाई। पति को हो गया कमरे में बंद, पत्नी धीरे से थाली खसका रही है, बच्चे धीरे से खाली डंडा से खसका रहे हैं, वो खा के वो भी डंडा से खसका रहे हैं। यहाँ कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। हमारी प्रातस्मरणीय माँ जी का जब स्वरूप नहीं रहा 19 अप्रैल को, कहा हम हमारे सुपुत्र हम लोग गाड़ी में रखे, किसी ने टिप्पणी किया समय दूसरा चल रहा है, दूसरे से कराइए। हमने कहा देखो, इनका दिया तन है, चाहेंगे तो रहेगा, चाहेंगे तो साथे जाएगा। हम इस काम में दूसरे को नहीं लगाएंगे। बाप बेटा गाड़ी में बैठे और पधारे, वहाँ गए, भाई जी भी 24 घंटे साथ में गए, जो हुआ सब के साथ हुआ, उनकी कृपा है, सब सुरक्षित है। हमने देखा, मेरी आंखों देखे, पिताजी नहीं है, बच्चे नहीं छू रहे। क्या है? उनके आमदनी छूने में दोष नहीं है, उनका सामान पहनने में दोष नहीं है, उनको नहीं छूना है, कहीं हम खुदरे निपट जाएं। ये संसार के लोग बड़े कठिन है साहब। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। केवल और केवल इस परिस्थिति ने ये बताया, परमात्मा के अलावा सब कुछ व्यर्थ। आज तो समय है, समय रहते इसको जान जाओ और मान जाओ, बस प्रभु ही अपने है और कोई नहीं अपना है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।